आजकल रास लीला का मतलब लोग कैरेक्टर ढीला मानते हैं। यही सेंटेंस याद है सबको। जबकि अब देखो, आप लोगों ने इतना बात सुन लिया ना, आधा अधूरा ज्ञान। तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और आपको हंसी भी आ गई क्योंकि आपने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, क्या श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो फिर रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या ये दोनों बातें भगवान के लिए कही गई हैं? तो आप तो हंसे अभी ऐसे ही। मतलब बाजार में कोई भी सेंटेंस आए तो आप बोलने लग जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि इसका अर्थ क्या है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा। ये भगवान पर लांछन लगा रहा है सेंटेंस। ये सेंटेंस भगवान के चरित्र पर क्या उठा रहा है? उंगली। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उठा रहा है? बोलो। और सारे हिंदू लोग इस सेंटेंस को फॉरवर्ड करते हैं। हर जगह बोलचाल, नुक्कड़ चौराहे में बैठेंगे, यार तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। मतलब क्या श्री कृष्ण की रासलीला, जिस रासलीला में शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं कि भोलेनाथ हाथ जोड़ के आए, हे प्रभु हमें रास में सम्मिलित कर लो, वो शंकर जी, वो भगवान शंकर जिन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया, जब शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, यदि रासलीला में कैरेक्टर ढीला होता तो उस रासलीला में शंकर जी क्यों आए थे? क्या करने आए थे? बोलो। आप लोग समझते नहीं, बस आपको तो सब चीजें आगे पोस्ट करनी है, बोलना है। इसलिए कहते हैं बोला करो तो शब्दों को पहले विवेक की तराजू में तौला करो कि बोल क्या रहे हो। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ी कि भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोल दिया, नहीं। इसलिए कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला मतलब मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा का परमात्मा से। जब भगवान रास रचाते हैं तो भगवान का उस रास लीला में क्या हुआ? भगवान ने गोपियों को बुलाया, किसका आश्रय लेकर? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? साक्षात श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना राधा रानी के नहीं करते। भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो राधा रानी से इजाजत लेते हैं। राधा रानी किशोरी जू, रास को समय है गयो है, चलो किशोरी जू। राधा रानी की आज्ञा लेते हैं श्री कृष्ण और उस आज्ञा का पालन करते हैं। और रास जब हुआ तो रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है लक्ष्मी हमारी मां है, लक्ष्मी हमारी मां है और नारायण हमारे, कृष्ण हमारे पिता। त्वमेव माता च पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम हमारे पिता, राम कृष्ण और नारायण ये तीनों एक हैं, इन्हें अलग अलग ना समझ लेना। नारायण हमारे श्री कृष्ण क्या करते हैं? रास में एक घटना घट गई, जब महारास हुआ ना तो एक घटना घट गई। गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। जब रास शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में गोपियों को क्या हो गया? अभिमान, हम बहुत सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। और जब भगवान गए तो सारी गोपियां जाते ही कृष्ण के, गोपियों को अब समझ में आया कि हमने कृष्ण को खो दिया अभिमान करके। और जब खोई तो कीमत पता चली कि कृष्ण कौन है। दौड़ पड़ी, हे कृष्ण कहां हो? वहीं पर शब्द आया उस महारास में, अनयाराधितो नूनम। वहीं भगवान की याद में जब राधा रानी रोई, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर गए तो राधा रानी ने वहां एक लीला की। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर आपने गोपियों को छोड़ दिया है, आप हमें लेकर दौड़ रहे हैं, हम जरा थक गए हैं। तो भगवान बोले, अच्छा आओ आप मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा।
राधा रानी श्री कृष्ण को रोक रही हैं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि राधा रानी मां है और मां चाहती है। ये बताओ, जब बाप गुस्सा करता है, कभी तुम्हारा पिता तुम्हें डांटता है, जब तुम्हारा बाप तुम पे गुस्सा करता है तो बीच बचाव कौन करता है? बोलो, मां। मां ही बाप के, पिता के क्रोध से बच्चे को बचाती है और मां ही पिता को समझाती है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती कर दिया, अब नहीं करेगा। हाँ या ना? ऐसे ही जब हम घमंड करते हैं ना, और भगवान से हम घमंड करके दूर हो जाते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण से दूर हो गईं, तो अब राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, ये गोपियां हैं आपकी हैं, बड़ा भजन किया है, बड़ा जप किया है, बड़ा तप किया है, इतने से घमंड के कारण प्रभु इन्हें छोड़िए मत। तब राधा रानी बोली कि अच्छा, मैं भी थक गई हूं, क्योंकि जब राधा रुकेंगी तो कृष्ण को रुकना पड़ेगा। तो राधा रानी बोली मैं थक गई हूं, आप जरा ठहरिए। तो भगवान बोले आप मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान बैठे तो राधा रानी कंधे पर जाकर बैठने लगी, तो भगवान राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए। और जब राधा रानी को छोड़कर गए, तब गोपियां खोजती खोजती राधा रानी के पास आई। अरे राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? राधा रानी मूर्छित थी। जब होश आया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रुदन करने लग गई और रोते रोते सबको अब ये गिलानी हो गई कि हमने क्यों अभिमान किया, हमने क्यों अभी। याद रखना भक्तों, भगवान के भक्त के भीतर भगवान लेस मात्र भी अभिमान नहीं देखना चाहते। भगवान अपने भक्त के भीतर रत्ती भर भी घमंड नहीं देखना। जब तक आपके भीतर घमंड होगा, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती, अनुभव नहीं हो सकता। जब अभिमान समाप्त होगा तभी आपको अनुभव होगा। लाख प्रयास कर लो, तुम्हें अनुभव हो जाए तो बताना। इस घमंड को मिटाइए। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह पारिवारिक मनोरंजक वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, इन मनोरंजक वीडियोस में मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस पारिवारिक मनोरंजन का लुत्फ उठा सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, कल फिर किसी पारिवारिक मनोरंजक वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।